नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने देश भारत पर सामान्य ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में इसके विभिन्न क्षेत्रों पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जा रही है वह विभिन्न विश्वस्त स्रोतों से संकलित की गई है। आशा है आपको पसंद आएगी एवं भारत को जानने में आपकी सहायता करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं भारत के नाम की। भारत का नाम समय के साथ विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में सामने आया है। भारत के विभिन्न नामों और उनकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों का अध्ययन करना होगा। एक, आर्यावर्त। आर्यावर्त शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। यह नाम प्राचीन भारतीय इतिहास और वेदों में पाया जाता है। इस शब्द का उपयोग प्राचीन भारत में उन क्षेत्रों के लिए किया जाता था जो आर्य निवास स्थान माने जाते थे। विशेष रूप से इसे उस भूमि के लिए प्रयोग किया जाता था जो हिमालय से लेकर गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों तक फैली हुई थी। 2, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप शब्द का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे महाभारत, पुराण और वेदों में मिलता है, जिसमें इसे पवित्र भूमि माना गया था। जम्बू शब्द का अर्थ होता है जम्बू वृक्ष, जो भारत के एक क्षेत्र में पाया जाता था। तीन, भारत। भारत भारत का नाम राजा भरत से लिया गया है। राजा भरत प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे और वे भारतीय उपमहाद्वीप के एक महान और प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। उनका शासन भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े में था और उनके नाम पर इस भूमि को भारत कहा गया। 4, भारतवर्ष। भारतवर्ष यह नाम प्राचीन संस्कृत साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है। वर्ष का अर्थ भूमि या देश होता है और भारतवर्ष का मतलब है भारत की भूमि। यह नाम प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में मिलता है। महाभारत में इसे एक व्यापक भूभाग के रूप में बताया गया है, जो वर्तमान भारत। भारत का इतिहास। भारत का इतिहास अत्यधिक प्राचीन और विविधतापूर्ण है। यह संस्कृतियों, धर्मों, राजशाही और समृद्धि का गवाह रहा है। भारत का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। 1, प्राचीन भारत। प्रीहिस्टोरिक एंड एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। इस काल को विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के उदय के लिए जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता। वैदिक काल। महाजनपद और मौर्य साम्राज्य। 2, मध्यकालीन भारत। मेडिवल इंडिया। मध्यकाल में भारत में कई हिंदू और मुस्लिम शासकों का शासन था और यह काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का गवाह रहा। गुप्त साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत। मुगल साम्राज्य। 3, आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का इतिहास उपनिवेशवाद, संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश रूल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। 4, स्वतंत्रता के बाद का भारत। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कई राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए।
भारतीय गणराज्य की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। समाज और अर्थव्यवस्था में सुधार, राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक बदलाव। भारत का राजनीतिक वर्णन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह देश की संस्कृति, इतिहास और गौरव का प्रतीक है। ये देश की अखंडता और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक निम्नलिखित हैं। 1. राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के नाम से प्रसिद्ध है। 2. अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। 3. राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, यह भारतीय राष्ट्रीय गीत है। 4. राष्ट्रीय गान, जन गण मन, यह भारतीय राष्ट्रीय गान है। 5. राष्ट्रीय फूल, कमल भारतीय राष्ट्रीय फूल है। 6. राष्ट्रीय वृक्ष, बरगद का वृक्ष भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष है। 7. राष्ट्रीय पशु, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। 8. राष्ट्रीय पक्षी, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 9. राष्ट्रीय फल, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। 10. राष्ट्रीय खेल, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 12. राष्ट्रीय भाषा, हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। आधुनिक भारत का राजनीतिक ढांचा। भारत के राजनीतिक ढांचे को समझने के लिए हम उसे निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1. संविधान और शासन व्यवस्था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान ने देश को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया और इसके तहत 3 प्रमुख संस्थाएं बनाई गई। ए. कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। भारत में कार्यपालिका की भूमिका सरकार के प्रशासनिक कार्यों को चलाने की होती है। इसे 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बी. विधायिका, लेजिस्लेचर। विधायिका का कार्य कानून बनाना और सरकार के कार्यों की निगरानी करना होता है। भारतीय विधायिका 2 भागों में बंटी हुई है। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सी. न्यायपालिका, जुडिशरी। भारत का न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र और शक्तिशाली है। इसका कार्य संविधान, कानूनों और न्यायिक निर्णयों के अनुसार न्याय देना है। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स। निचली अदालतें, लोअर कोर्ट्स। 2. राजनीतिक दल और चुनावी प्रणाली। भारत में लोकतंत्र एक बहुपक्षीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने विचारों और नीतियों के साथ चुनावों में भाग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी। आम आदमी पार्टी, आप। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। समाजवादी पार्टी, एसपी। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई। राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। जनता दल, यूनाइटेड, जेडीयू। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके। अन्य क्षेत्रीय दल। इन दलों का देश के विभिन्न हिस्सों में प्रभाव होता है। बी. चुनाव प्रणाली। भारत में सभी चुनाव प्रतिनिधि लोकतंत्र की प्रणाली पर आधारित होते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव और पंचायत चुनाव होते हैं। 4. भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया।
पाकिस्तान और चीन के साथ विवादित इतिहास है। हालांकि भारत ने दोनों देशों के साथ कई कूटनीतिक प्रयास किए। भारत के राज्य एवं प्रदेश। भारत एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें कुल 28 राज्य स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़। राजधानी चंडीगढ़। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। राजधानी दमन। लक्षद्वीप। राजधानी कावारत्ती, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राजधानी नई दिल्ली, पुडुचेरी। राजधानी पुडुचेरी। लद्दाख। राजधानी लेह, लद्दाख। जम्मू और कश्मीर। राजधानी श्रीनगर, गर्मी में, जम्मू, सर्दी में। अब बात करते हैं भारत की प्राकृतिक संरचना की। भारत की प्राकृतिक संरचना अत्यधिक विविध और अद्भुत है। यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव सभी मिलकर भारत को एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं। भारत का प्राकृतिक परिदृश्य पर्वतीय श्रृंखलाओं, मैदानों, नदियों, मरुस्थलों और तटीय क्षेत्रों से समृद्ध है। इसकी विविधता न केवल इसके भौगोलिक रूप में बल्कि जलवायु, मिट्टी और वनस्पति में भी दिखती है। एक भारत की जलवायु। भारत की जलवायु विविध और विस्तृत है, जो देश की भौगोलिक विविधता, ऊंचाई और समुद्र के समीपता के कारण विभिन्न प्रकार की होती है। एक उष्णकटिबंधीय। 2. भारत का भौगोलिक विभाजन। ए. हिमालय पर्वत, हिमालयन माउंटेन रेंज। बी. गंगीय मैदान, गैंजीज प्लेन। सी. डेक्कन पठार, डेक्कन प्लाटो। डी. केंद्रीय मैदान, सेंट्रल हाईलैंड्स। ई. तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। एफ. मरुस्थल, डेजर्ट। 3. भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ इसके भौगोलिक और सांस्कृतिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कृषि और जलवर्धन में योगदान करती हैं। 4. भारत के प्रमुख वन क्षेत्र हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं, जैसे जंगल, पहाड़, मैदान, मरुस्थल और तटीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। 5. भारत में जैव विविधता। भारत की वनस्पति और वन्यजीव जैव विविधता से भरपूर हैं। भारत में जैव विविधता की समृद्धि के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु और प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं।
जिनमें बाघ, हाथी, शेर और सिंह, तेंदुआ, भालू और सरीसृप प्रमुख हैं। ये प्रजातियां विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में संरक्षित हैं। भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान और 566 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वनस्पति और जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। 6. भारत की कृषि और फसल। भारत कृषि प्रधान देश है, जहां की अधिकांश जनसंख्या किसी न किसी रूप में कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख आजीविका का स्रोत है। कृषि के प्रकार: व्यावसायिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर; स्वोपभोग कृषि, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर; संचालित कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर; व्यावसायिक बागवानी, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। भारत में प्रमुख कृषि फसलें। भारत में प्रमुख रूप से खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और बागवानी फसलों की खेती की जाती है। ए. खाद्यान्न फसलें, सीरियल क्रॉप्स, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा आदि। बी. तिलहन, ऑलसीड्स, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली आदि। दलहन, पल्सेस, चना, मटर, उड़द और मूंग आदि। भारत के उद्योग और व्यापार। भारत का व्यापार एक समृद्ध इतिहास से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में भारत सिल्क रूट के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों से व्यापार करता था। आधुनिक काल में भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक विभिन्न श्रेणियों में कार्य करते हैं। भारत के उद्योगों का महत्व देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात में अत्यधिक है। ए. कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। बी. खानपान और पेय उद्योग, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। सी. वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डी. धातु और खनन उद्योग, मेटल एंड माइनिंग इंडस्ट्री। ई. रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। एफ. सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी उद्योग। जी. ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एच. दवा और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ए. निर्यात। भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, कपड़े और वस्त्र, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, चाय, मसाले, कॉफी, वाहन और धातु शामिल हैं। बी. आयात। भारत आयातित उत्पादों में तेल, गैस, कच्चे माल जैसे खनिज, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मशीनरी शामिल है। सी. वैश्वीकरण और व्यापार समझौते। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बनने के वैश्विक व्यापार के प्रति अपनी नीति को और अधिक उदार किया। डी. ई-कॉमर्स। भारत में ई-कॉमर्स व्यापार का विकास तीव्र गति से हुआ है। प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियां ने भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल की है। भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक मानी जाती है और समय के साथ लगातार विकसित होती रही है। यह संस्कृति विविधता, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, भोजन, रीति रिवाज और जीवन शैली में परिपूर्ण है। एक. धर्म और तात्विक विश्वास। भारतीय संस्कृति का आधार विभिन्न धर्मों, तात्विक विश्वासों और आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित है। यहाँ प्रमुख धर्मों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और बहाई धर्म भी भारत में आस्थावान समुदायों के रूप में अस्तित्व रखते हैं। भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य रहा है। 2. कला और साहित्य। भारतीय संस्कृति में कला और साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है।
भारतीय साहित्य प्राचीन समय से ही समृद्ध रहा है और इसमें कई महान ग्रंथ और कविताएं शामिल हैं। भारत का प्राचीन साहित्य संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं में उपलब्ध है। भारत की काव्य परंपरा भी अत्यंत समृद्ध रही है। भारतीय कला में चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अत्यधिक महत्व है। महल, मंदिर और मूर्ति बनाने की कला ने भारतीय संस्कृति को विशिष्ट रूप से पहचाना। भारतीय संस्कृति में नृत्य और संगीत का बहुत गहरा संबंध है। यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 3. भोजन और आहार। भारतीय भोजन का वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। भारतीय व्यंजन स्वाद, मसाले और विविधता के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख भारतीय भोजन में रोटियां, चावल, दाल, सब्जियां, खीर और रायता शामिल हैं। 4. रीति रिवाज। भारतीय संस्कृति में आचार व्यवहार और पारिवारिक मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय परिवार आमतौर पर संयुक्त होते हैं और यहाँ बुजुर्गों को विशेष सम्मान दिया जाता है। भारत में रिवाज और परंपराएं प्रत्येक धर्म, जाति और समुदाय के अनुसार भिन्न होती हैं। 5. विवाह संस्कार। भारतीय विवाहों में पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जो एक सामूहिक और धार्मिक अनुष्ठान होता है। 6. त्योहार। भारत अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, वसंत पंचमी, गणेश चतुर्थी आदि। 7. जीवन दर्शन और योग। भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू जीवन का उद्देश्य और संतुलन है। यहाँ जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। धर्म, धार्मिक कर्तव्यों का पालन। अर्थ, धन और समृद्धि का अर्जन। काम, आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। योग और ध्यान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, जो मानसिक शांति, शारीरिक तंदुरुस्ती और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।